पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब सम। गोविंदाय नमो नमः। सविवेकानिलये कृत्वा संकल्प जलदक्षयम् परां निर्मलता में ही शरदीव नभोन्तरम् स्वसंकल्प कालुष्यं विनिवार्यात्मनात्मनः परम प्रसादमासाद्य परमानंदवान् भव। सर्वशक्तिमयो ह्यात्मा शक्ति मंडल तांडवै संसारं तन्निवृत्तिं च सर्वासामादयात्यलम् समचिन मात्र रूपस्य सर्वात्मानाकृतैरपि। इच्छा सत्ता व्योम सत्ता काल सत्ता तथैव च तथा नियति सत्ता च महासत्ता च सुब्रतः ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति कर्तृता कृतृततापि च इत्यादिकानां शक्तीनां अंतो नास्ति परात्मनः। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, वो खजाना आपके हाथ लग रहा है जिस खजाने की इच्छा देवता लोग भी करते रहते हैं। वो खजाना आपके हृदय में विराजमान है। उस खजाने के ऊपर अहंकार का पत्थर रखा हुआ है। फिर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का कूड़ा करकट उस पर इकट्ठा हो गया है। फिर प्राण की उसके ऊपर घास जम गई है और शरीर का पेड़ पौधों का समुदाय ऐसा खड़ा हो गया है कि आपका अपना खजाना आत्मानंद अपने आप में ही खोसा गया है। अब उस खजाने को अपने आप में से प्राप्त करके आप सच्ची बादशाहत हासिल कर लीजिए, जिस बादशाहत को कोई छीन नहीं सकता, जिस बादशाहत को कोई चुरा नहीं सकता, जिस बादशाहत में कभी खलल नहीं पड़ता, जिस बादशाहत की महिमा अनंत है, असीम है, अपार है, अखंड है, एक रस है, उस सच्ची बादशाहत को, इस सच्चे धन को अपने आप में से प्राप्त करके जिसने भी अपने आप का जीवन सफल कर लिया है, ऐसे कृत्य जीवन वाला व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है। आइए आप भी परिश्रम कीजिए, आप भी पुरुषार्थ कीजिए, आप भी प्रमाद को त्याग दीजिए, आप भी आलस्य को त्याग दीजिए, आप भी निद्रा से ऊपर जागिए, आप भी मोह निशा से जागृति को प्राप्त करके लग जाइए अपने राज्य की प्राप्ति का उपाय करने में। यते वही स्वराज्य, मन की गुलामी करने वाले है जीव, ज्ञानेंद्रियों की गुलामी करने वाले है जीव, शरीर की गुलामी करने वाले है जीव। यदि सच्ची आजादी पाना चाहता है तो अपने आप के राज्य की प्राप्ति का उपाय कर, स्वराज्य में विराजमान होने का प्रयास कर, जिसमें मन तेरा गुलाम हो जाए, ज्ञानेंद्रियां तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएं, कर्मेंद्रियां तेरी सेवा में रत हो जाएं, प्राण तेरी चारों ओर चमर डुलाने लगे, शरीर का घोड़ा तुझे सवारी देने के लिए हर वक्त तत्पर रहे। ऐसा जो अपने आप का राज्य सच्ची आजादी है, उस आजादी को अपने आप में जो विराजमान है प्राप्त करके कृतकृत्य हो जा और अपने इस जीवन को धन्य कर ले। ये जीवन फिर से प्राप्त नहीं होगा, इस जीवन का सुलाभ अब की बार उठा ले। आइए
कल की बात दोहराते हैं, ये सारा चक्कर संकल्प का है, ख्याल का है, जो आपके चारों ओर आपका बंधन बनकर आपको बांधे हुए जैसा लगता है। इसलिए यत किंचिदपि संकल्प, जो कुछ भी व्यक्ति संकल्प करता है, नरो दुखम निमज्जति, उसी संकल्प के दुख के गर्त में, गड्ढे में आदमी डूब जाता है। अपने किए कराए में ही आदमी डूब जाता है, अपने सोचे विचारे में ही आदमी डूब जाता है, अपने ही ख्यालों की दुनिया में आदमी डूब जाता है, अपने ही मन के संकल्प में आदमी डूब जाता है, अपने ही रचे हुए मनोराज्य में आदमी डूब जाता है। अगर उससे निकलना चाहता है, न किंचिदपि संकल्प्य, सारा ख्याल छोड़ देवे, कुछ भी संकल्प न करे, कुछ भी इच्छा न करे, मन की गड़बड़ को शांत हो जाने देवे और अपने आप में अव्यय अविनाशी एक रस परम सुख परमानंद स्वरूप अपने आप को प्राप्त होकर शांत हो जाए। एक कटोरे में पानी भरा हुआ है और आप बराबर उस कटोरे को डंडे से हिलाए जा रहे हैं, कभी इधर से डंडा मार, कभी इधर से डंडा मार। आपके डंडे खा खा कर कटोरे का पानी कितने दिन में शांत हो जाएगा? बोलो सच्चिदानंद। ए मिस्टर नंबर 3, जाग कर सुनो कथा, अभी तो शुरू ही हुआ, अभी से सोगे तो कैसे काम चले। जी हाँ, कटोरे में पानी भरा हुआ है, एक डंडा इधर से मारा, पानी हिलने लगा, उसे रोकने के लिए दूसरा डंडा इधर से मारा, तीसरा डंडा इधर से मारा। डंडे मार मार कर कटोरे का पानी कितने दिन में आप शांत कर लेंगे? अरे डंडे मारना छोड़िए, कटोरे को टिकने दीजिए और कटोरे की स्थिरता पर पानी अपने आप स्थिर हो जाएगा। वैसे ही तरह तरह की साधना के और तरह तरह की कल्पना के, तरह तरह के ख्यालों के और तरह तरह के विचारों के डंडे मारकर जो तुम इस मन के कटोरे को हिलाए 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 जा रहे हो और मन की शांति के लिए 2-4 डंडे हमसे भी पूछते हो कि किधर से मारे स्वामी जी जिससे मन शांत हो जाए, कौन सा मंत्र जपें स्वामी जी जिससे मन शांत हो जाए, कौन सी साधना करें स्वामी जी जिससे मन शांत हो जाए, कहाँ चले जाएं स्वामी जी जिससे मन शांत हो जाए। अरे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मन को छोड़ दीजिए, संकल्प विकल्प के डंडे मत मारिए, आने जाने की कल्पना में मत पड़िए। देखिए आपका मन अपने आप ही शांत हो जाएगा, कुछ भी तो करना नहीं है। ये निकम्मेपन का सबसे बड़ा साधन है संसार में, नहीं तो आदमी कुछ न कुछ करने 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 में कई जिंदगियां लगा देता है, परंतु न करने का अपना आनंद है जो निकम्मे लोगों को प्राप्त होता है। निकम्मे से तात्पर्य नैष्कर्म, जो कर्म से ऊपर उठ गए। एक तो निकम्मे हैं, सत्संग नहीं सुनते वो निकम्मे, विचार नहीं करते वो निकम्मे, अपने आप की तलाश नहीं करते वो निकम्मे, महान पुरुषों के पास नहीं बैठते वो निकम्मे, शास्त्र को नहीं सुनते वो निकम्मे। ऐसे निकम्मे लोग तो किसी गिनती में नहीं, पर जिन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त करके और अब कर्म से ऊपर उठकर अपने स्वरूप में आराम करना प्रारंभ कर दिया है, उनका निकम्मापन वंदनीय है, क्योंकि वो पहुंच गए, पहुंचकर आराम करो, लेटो, कुछ भी करो। एक लड़का टेलीविजन देख रहा था, उसके बाप ने कहा टेलीविजन क्यों देख रहा है? इम्तिहान सिर पे आ रहे हैं, टेलीविजन देख रहा है, तैयारी करना। कि भाई साहब भी तो देख रहे हैं, भाई साहब का तो इम्तिहान हो गया, भाई साहब ने तो पेपर दे लिए, अब भाई साहब देखें तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे तो भी इम्तिहान होने हैं, तुम तो इम्तिहान की तैयारी करो, तुम भी भाई साहब की तरह से टेलीविजन देखने में लगे हुए हो। वैसे ही जिनका काम हो गया, जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया और वेद के इस वाक्य को सफल कर लिया, आत्मानं चेद विजानीयादयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं मन संजरेत्।
आत्मानं चेद विजानीयात्, यदि अपने आप को पहचान लिया, अयम अस्मीति पुरुष, मैं ही ये अजर अमर अविनाशी अखंड शुद्ध सच्चिदानंद सभी पुरियों में शयन करने वाला, सभी पुरियों को जगमगाने वाला जगन्नाथ पुरुष हूँ। अगर इस बात को जान लिया, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन् कस्य कामाय, तो कौन इच्छा बाकी रह गई? फिर किस कामना को लेकर इस शरीर को डंडे मार मार कर भगाता फिरेगा? क्योंकि अपना काम बन गया। इसलिए जिनके काम बन गए वो आराम फरमा रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। जिनके काम नहीं बने उनको पुरुषार्थ करना चाहिए काम बनाने के लिए, उनको पुरुषार्थ करना चाहिए अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। और वो पुरुषार्थ यही है आत्मा का श्रवण, आत्मा का मनन, आत्मा का निधिध्यासन, यही पुरुषार्थ है। जिससे पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होता है वो पुरुषार्थ है। और पुरुष का प्रयोजन क्या है? समस्त दुखों को निपटारा करना और परमानंद की प्राप्ति करना। ये प्रत्येक व्यक्ति का इच्छा का विषय परम पुरुषार्थ है, और जो आत्मा के श्रवण मनन निधिध्यासन से सिद्ध होता है। इसलिए आइए, मोह की रात से जाग कर आइए, प्रमाद की रात से जाग कर आइए, और संसार के आलस्य की रात से जाग कर आइए। महान पुरुषों के चरणों में बैठिए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, जैसा श्रुति भगवती कहती है, उठे जागिए। महान पुरुषों के चरणों में बैठकर अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके, अपने खजाने को प्राप्त करके सच्ची बादशाहत हासिल कर लीजिए। ये सच्ची बादशाहत, आप अपने इस ख्याल को बेकार दौड़ा रहे हैं, शांत कीजिए इस ख्याल को और कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए। जो हो रहा है कुछ हो नहीं रहा है, होता सा लगता है। जो पा रहे हो कुछ नहीं पा रहे हो, पाया हुआ सा लगता है। जो खो रहे हो कुछ नहीं खो रहे हो, खोया हुआ सा लगता है। जहां कहीं जा रहे हो कहीं नहीं जा रहे हो, जाया हुआ सा लगता है। और ये सब स्वप्न, संसार का स्वप्न, अपने स्वरूप के बोध से निवृत्त होकर व्यक्ति को खोए और पाए दोनों की कल्पना से शांति मिल जाती है। इस प्रकार संकल्प को आराम दीजिए, संकल्प को अपने आप में शांत कीजिए और अव्यय, अविनाशी, अखंड, अगोचर, एक रस सुख अपने आप में प्राप्त कीजिए। और बहुत सुंदर बात कहते हैं, एक अलंकार, उपमा अलंकार से कहते हैं कि सविवेका निलय कृत्वा संकल्प जलदक्षयम्, अपने विवेक की हवा से ये जो संकल्प का बादल अपने हृदय के गगन में आकर घिर घुट गया है और जिसने अंधेरी कर दी, अंधेरा कर दिया है, संकल्प के बादल ने आपके हृदय गगन में आकर के घनघोर अंधेरा कर दिया है। इसको कैसे भगाएं? सविवेकानिलयी, अपने विवेक की हवा को चालू कीजिए, अपने ज्ञान की हवा को हृदय में विस्तार दीजिए। और आप देखेंगे जिस प्रकार से बहुत सुंदर उपाय, सुंदर उपमा दिए, पराम निर्मलता में ही शरदीव नभोंतरम, शरद ऋतु का बादल जिस प्रकार आता है थोड़ी देर के लिए और हवा के झोंकों से उड़ जाता है और आकाश अपनी स्वच्छता में पहले ही विराजमान था और हो जाता है, उसी प्रकार अपने विवेक की वायु से जब आपके संकल्प का बादल आपके हृदय रूपी गगन से निवृत्ति को प्राप्त हो जाएगा तो आपको परम निर्मलता प्राप्त हो जाएगी। और ये परम निर्मलता जिसमें कोई मैल नहीं, न सतोगुण का, न रजोगुण का, न तमोगुण, न कारणता का, न कार्यता का, और न कर्तृत्व का, न भोक्तृत्व का, न जीवत्व का, न ईश्वरत्व का, न माया का, न अविद्या का, किसी भी प्रकार का मैल जिस अपने स्वरूप में नहीं है, वो निर्विकार निज स्वरूप आप में अपने आप को सुलभ हो जाएगा जब संकल्प का बादल ज्ञान की हवा से छिन्न भिन्न हो जाएगा।
स्वसंकल्पन कालोष्यम विनिवार्यात्मनात्मनः परम प्रसादमासाद्य परमानंदवान भव। आपके अपने संकल्प की कालुष्य को, कालिमा को दूर कर दीजिए। विनिवार्य परिपूर्ण रूप से, विशेष रूप से निवृत्त करके अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है, अपना मित्र आप ही है। यदि अपने आप का बोध प्राप्त करने में आपका मन लग जाए, आपका पुरुषार्थ लग जाए, तो आप अपने मित्र हैं। और यदि आप अपने आप में संसार का अनहुआ खेल खड़ा करके बिना बात के दुख के चक्कर में फंस जाएं और आपका मन निरंतर बहिर्मुख होता ही चला जाए, तो अपने शत्रु आप ही हैं। जिसका मन बहिर्मुख होकर संसार के विषयों की गली में धक्के खाता फिरता है, उसको शत्रु तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मन का शत्रु ही बहुत बड़ा अंदर विराजमान है। और जिसका मन अंतर्मुख होकर आत्मश्रवण मनन निधिध्यासन में तत्पर हो गया, अपने स्वरूप की ओर आता हुआ चला आ रहा है, उसको मित्र तलाश करने की क्या जरूरत है। सबसे बड़ा मित्र अपने हृदय में अपना हृदय ही विराजमान है। एक बात बहुत सुंदर राम जी ने पूछी और वशिष्ठ जी ने बताई योग वशिष्ठ में। प्रभु, आप कहते हैं प्रवृत्ति बंधन का हेतु है, लेकिन आप कहते हैं आत्मज्ञान श्रवण करना चाहिए, आत्मा का मनन करना चाहिए, आत्मा का निधिध्यासन करना चाहिए। ये भी तो प्रवृत्ति है। महान पुरुषों के पास पहुंचना चाहिए, ये भी तो प्रवृत्ति है। उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये भी तो प्रवृत्ति है। जब ये प्रवृत्ति है तो ये भी बंधन का हेतु होगी। फिर आप इस प्रवृत्ति में क्यों लगा रहे हैं? तो मुनिराज वशिष्ठ ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। जो निवृत्ति की ओर लाने का भाव है वो प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति है। जो अपने स्वरूप की ओर लाने का भाव है वो प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति ही है। इसलिए महान पुरुषों के पास पहुंचना निवृत्ति के लिए है, उनसे आत्मज्ञान सुनना निवृत्ति के लिए है, अपने स्वरूप का मनन करना निवृत्ति के लिए है, निधिध्यासन से युक्त होना ये निवृत्ति के लिए है। इसलिए ये सब प्रयास निवृत्ति रूपा है, प्रवृत्ति रूपा नहीं है। हो जाएगी। स्वसंकल्प कालुष्यम, कलुष क्या है? कालापन क्या है? अपना संकल्प। और उसमें भी सतोगुण का जो संकल्प है वो तो सफेद पास मुंह पर लगा लिया जैसे, और जो रजोगुण का संकल्प है वो लाल बिंदी है होठ सजाने की तरह से, और जो तमोगुण का संकल्प है वो काले बाल करने की तरह से है। ये सब क्या है? तीर का संकल्प। सतोगुणात्मक संकल्प भले श्वेत रंग वाला है और भले उससे सफेदी नजर आती है, लेकिन आखिर पाउडर भी तो मैल ही है। पाउडर क्या है? जो पाउडर आप अपने मुंह पे लगाते हैं वो भी तो मैल ही है, और जो लाली वगैरह लगाते हैं वो भी तो आपसे अलग चीज ही है, वो भी मैल ही है। और जो काजल वगैरह लगाते हैं या कालापन करते हैं वो भी मैल ही है। इसलिए तीनों प्रकार का सतोगुण रूप संकल्प, रजोगुण रूप संकल्प, तमोगुण रूप संकल्प जो एक तरह से मैल ही है, इसको निवृत्त करके अपनी पुरुषार्थ से, आत्मज्ञान से, अपनी निर्मलता समझने की जरूरत है, निर्मलता लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे खूबसूरती से खरीदने का प्रयास करता है, उसी में खूबसूरती लाता है,
ये क्या है भाई अजी? वो खूबसूरती का सामान है, ये खूबसूरती का सामान है, खूबसूरती का डब्बा है। तो इसके लिए बात यह है, आप मन में खूबसूरती बाहर से नहीं लानी पड़ती, अपने आप में ही इतनी खूबसूरती है जो संसार को खूबसूरत करती है। आपके अपने आप की चमक जो सूर्य को रोशनी देती है, अपने आप की कांति जो चंद्रमा को कांतिवान करती है, अपने आप की रोशनी जो सितारों को चमकाती है, अपने आप का सौंदर्य जो फूलों में हंसता है, अपने आप का सौंदर्य जो कलियों में मुस्कुराता है, अपनी आप की निर्मलता जो सारी निर्मलताओं को जानती है, उस निर्मलता पर आप निर्मलता पाने चले हैं। उस निर्मलता को आप कौन सी निर्मलता से सजाने चले हैं? यही ना समझिए है, यही पागलपन है। बल्कि तुमने निर्मल होने के लिए जो कुछ ऊपर से लगाया है साफ कर दो, सुंदर होने के जो कुछ तुमने सजावट की है उसको निकाल दो, कि उससे ही तुम्हारा भौड़ापन यानी असुंदरता जाहिर हो रही। जो कुछ भी तुमने सौंदर्य का साधन उपयोग किया है उसे सौंदर्य बढ़ा नहीं है, सौंदर्य छिप गया है, सौंदर्य घट गया है। वास्तविक सौंदर्य है उसकी चमक नहीं। तो वास्तविक सौंदर्य के लिए इसकी बनावटी चीजें हैं, वो सब एक तरफ कर दीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा शरीर भी ऐसी है, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, अंतःकरण भी ऐसी ही चीज है कि सौंदर्य को ढकती हैं। और इन पर और लगाओ, शरीर पर कुछ और लगाओ। पहले शरीर ही मैल है, अपने सौंदर्य को ढकता है, फिर और इसके लगाओ तो और सौंदर्य को ढकने वाला हो जाएगा। उसी पहले शरीर की ममता, मैं पना ही मैल है, फिर इसके साथ मेरा पना तो घरवाली का, बाल बच्चों का, तो और मैल बढ़ जाएगा। इस प्रकार से मैल घट नहीं रहा है, बड़ा जो कुछ तुम उपाय कर रहे हो, कहीं अभिमान के रूप में मैल बढ़ रहा है और कहीं ममता के रूप में मैल बढ़ रहा है, कहीं लोकेशना वित्तेषणा के रूप में मैल बढ़ रहा है, कहीं वासना, शास्त्र वासना, देह वासना के रूप में मैल बढ़ रहा है। मैल घट नहीं रहा है। मैल तो तभी घटेगा जब के ऊपर से जो कुछ लगाया हुआ है हटा दोगे। बोलो सच्चिदानंद। यार नींद भी ऐसी है, सूली पे भी नींद आती है, सूली पे भी नींद आती है। हाय रे नींद चयोरी जहां पर नहीं हरि का नाम, से घुस गई। तो ये बात चल रही थी, जो कुछ भी आपने धारण किया सौंदर्य के लिए, जो कि आपने ऊपर से लगाया सौंदर्य के लिए, जो कुछ आपने ऊपर से जोड़ा है सौंदर्य के लिए, सौंदर्य नहीं सौंदर्य हो गया है। इसलिए वो सबको हटाइए और आप में से अपने आप को दैदीप्यमान होने दे। अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से धो डालिए पर की कल्पना को, धो डालिए पर के ख्याल को, धोइए अनात्मा के ख्याल को, धो डालिए के ख्याल को, धो डालिए दुख के ख्याल को, मृत्यु के ख्याल को, सबको धोकर निर्मलता में ही, निर्मलता में ही परम निर्मलता को प्राप्त हो जाइए। आप में विराजमान हिम्मत कीजिए और महासाध्य परमानंदवान भवा। प्रसाद, स्वामी जी हमें प्रसाद नहीं दिया। मैंने कहा ले केला। क्या प्रसाद मिल गया? केला। ले अंगूर। क्या प्रसाद मिला? अंगूर। ये भी प्रसाद हैं, तो प्रसन्नता से दिया जाए, जो प्रेम से दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा प्रसाद, सबसे बड़ा प्रसाद कौन सा है? जिसको मुनिराज वशिष्ठ कह रहे हैं परम प्रसादम आसाध्य, परम प्रसाद को प्राप्त होकर। क्या है परम प्रसन्नता? जिसमें दुख को रखने के लिए जगह नहीं, इस मात्र भी जिसमें नहीं है, वो परम प्रसन्नता। ये जो परम प्रसाद है से प्राप्त करें। अपने संकल्प के कालुष्य को, कल्पना के कालुष्य को,
में जो अपने को सजाने के लिए बनावट की है, उस जो अपने आंखों के लिए बनावट की है उसको, के लिए रिझाने के लिए बनावट की है उसको, सब कालुष्य को, चाहे मन के अंदर कैसे भी संकल्प का कालुष्य है, चाहे संबंधी कालुष्य है, और चाहे ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण संबंधी कालुष्य है, और चाहे मन बुद्धि चित्त अहंकार संबंधी कालुष्य है, चाहे कर्तृत्व और भोक्तृत्व रूप कालुष्य है, चाहे वर्ण रूप जाति रूप कालुष्य है, और चाहे किसी भी प्रकार का अपने साथ जोड़ा हुआ अकृत्रिम स्वरूप के साथ कृत्रिम भाव जो जोड़ा है, उस कालुष्य को विनिवार्य हटा दो, निवृत्त कर दो, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से हटा दो, और परम प्रसाद आसाद्य, परम प्रसन्नता अपने स्वरूप में विराजमानता, अनादिता में अनंतता में विराजमानता, सीमता में अखंडता में विराजमानता, इस परम प्रसाद को प्राप्त करके परमानंद भव, परमानंदवान भव, परमानंद वाला हो जा। परमानंद कौन सा है? बस। वैसे तो खाना खा के भी बस हो जाती है, पानी पी के भी बस हो जाती है, कपड़े पहन के भी बस हो जाती है, पर वो बस फुल स्टॉप नहीं है, वो बस फुल स्टॉप नहीं है, बीच के छोटे छोटे स्टॉप हैं। लेकिन जहां पर बस रुकती है जाकर, फिर उससे आगे कोई भी चलने के लिए रास्ता ही नहीं है, वो फुल स्टॉप परमानंद। इसको प्राप्त करके कोई और इच्छा नहीं रहती, जिसको प्राप्त करके सब कुछ मिल जाता है, जिसको जानकर सब कुछ जान लिया जाता है, जिसको मानकर सब कुछ मान लिया जाता है, जिस एक के साधने पर सब कुछ सध जाता है, वो परमानंद स्वरूप अपना आनंद में आनंद स्वरूप हो। ये जो आनंद आ रहा है और जा रहा है ना, ये तो हमारे ख्याल वाला है। जब हमारा ख्याल अनुकूलता से जुड़ता है तो आनंद आ जाता है, और जब हमारा ख्याल प्रतिकूलता से जुड़ता है तो आनंद चला जाता है। ये संसार का आनंद तो ऐसा है, जब ये वही उसी टाइम पे आएंगे, क्योंकि जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, अब 10 मिनट रह गई है। बोलो सच्चिदानंद। अरे बुढ़े हो गए फिर भी मन बुढ़ा नहीं हुआ। अरे मन को भी बुढ़ा होने दो, समझने दो, मैच्योर होने दो। क्या बालकपन लिए फिरते हो बुढ़ापे में भी। जी हाँ, तो परमानंद की बात हो रही है, और परमानंद आप अपने में जब प्राप्त कर लेते हैं तो फुल स्टॉप हो जाता है, फिर आगे कोई और इच्छा नहीं रहती। और जितना संसार का आनंद में बता रहा था ना, ख्याली है, आनंद नहीं, आनंदाभास मात्र है। जब मन अनुकूलता से एकाग्र होता है तो आनंद का आभास उसमें भासता, और समझते आनंद आ गया। जब मन प्रतिकूलता से हिलता है तो आनंद का आभास दिखाई नहीं देता, और आप कहते हैं आनंद चला गया। तो ये आने जाने वाला आनंद जो पशुओं के पास भी है, पक्षियों के पास भी है, कीट पतंगों के पास भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक के पास भी, अगर ये आने जाने वाला आनंद है तो आनंदाभास है, आनंद नहीं। लेकिन जो आनंद न आता है न जाता है, आखिर आभास भी तो किसी का होगा ना, वो असल चीज कहाँ है? जिसका आभास शब्द के आनंद में भास रहा है, शब्द में, शब्द के अनुकूल शब्द में मन की एकाग्रता होने पर जिस आनंद का आभास आनंदाभास रूप से भास रहा है, स्पर्श अनुकूल स्पर्श से जब मन की एकाग्रता हुई और उसमें जिसका आभास आनंदाभास रूप से भास रहा है, मन चाहे रूप के सामने आने पर, अनुकूल रूप के सामने आने पर जो मन की एकाग्रता हुई, उसमें जो आनंद का आभास आ रहा है, अनुकूल रस की स्थिति में जब मन एकाग्र हुआ और उसमें जो आनंद का आभास भास रहा है, और इसी प्रकार अनुकूल गंध से जब मन एकाग्र हुआ उसमें जो आनंद भास रहा है, आखिर इस आभास की वास्तविकता, इस प्रतिबिंब का बिंब कौन है? वो बाहर नहीं है, ढूंढते रहिए आप।
बाहर नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे। लेकिन वो आप ही हैं जिसका आनंद, दर्पण में आप अपना मुंह देख रहे हैं, ये किसका मुंह है? दर्पण आपके सामने है, ये किसका मुंह आप देख रहे? अपना देख रहे हो ना। वैसे ही जब शब्द का दर्पण, अनुकूल शब्द का दर्पण आपके सामने होता है तो उसमें किसका आनंद, किसका मुंह है? आनंदाभास। अरे आपका मुंह है, सीधी बात है, इसमें डरने की क्या बात है? डरते क्यों हो? समझो बात को। यहां डरने की बात नहीं है, कुछ करने की बात नहीं है, समझने की बात। जब अनुकूल शब्द से आपका मन एकाग्र हुआ और आपने उसमें झांक कर देखा तो आपको आनंद लगा, आनंद की प्रतीति हुई। ये आनंद आभास किसका आनंद है? किसका आभास है? आपका आभास है, आप देख रहे, दृष्टा का ही होगा और दूसरे का किसका होगा? उसी प्रकार से, इसी तरह से स्पर्श रूप रस गंध के मामले में जब आपका मन सामने होता है और उसमें आपको आनंद की प्रतीति होती है, वो किसका आभास है? आपका आभास। तो इस प्रकार से आप है आनंद और बाकी आने जाने वाला आपका ही आभास आनंदाभास है। और उसी प्रकार से जो संसार का ज्ञान है वो ज्ञानाभास किसका आभास है? आपका आभास है, जिसको चिदाभास कहते। जिसको चिदाभास कहते हैं वो क्या है? जब शब्दाकार वृत्ति होती है, स्पर्शाकार, रूपाकार, रसाकार, गंधाकार वृत्ति होती है, तो उस समय उसको प्रकाशित करने वाला जो आभास, ज्ञान का आभास है, चिदाभास है, वो किसका आभास है? चेतन का आभास है। और वो चेतन कौन है? आप हो। उसी प्रकार जितने संसार के अंदर सत्ताएं हैं, किसकी सत्ता से ये सत्ताएं हैं? सब सत्ताभास मात्र हैं। पर वो सत्ता जिसका आभास सब सत्ताओं में भास रहा है, वो सत्ता आप हैं, जिसको सत्ता सामान्य कहते। सत्ता सामान्य, ज्ञान सामान्य, आनंद सामान्य, आप शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म आप ही हैं। और जो ये समझने के बाहर से आनंद आता है वो आपका ख्याल है। बाहर से कहां से आता? आप देख रहे हैं, आपका मुंह दिख रहा है, दूसरे का कहां तिरछा कर दो तो दूसरे का मुंह दिखता है। दर्पण अगर तिरछा हो जाए तो गैर का मुंह दिखता है, सीधा दर्पण हो तो अपना मुंह दिखता है, दूसरे का कैसे दिखाई देगा? इस प्रकार से ये जो परमानंद है आप ही हैं, दूसरा और कोई नहीं। जब आप परमानंदवान भव होते तो आपके पास कोई अलग मेटेरियल नहीं होता, आप ही होते। जैसे मान लीजिए आनंदवान भव, हमने आशीर्वाद दिया आनंदवान भव। अब लोग सोचते हैं कौन सी जेब में आनंद रखा है? स्वामी जी ने जो आशीर्वाद दिया है कि आनंदवान हो जा, तो देखते हैं कौन सी जेब में रखा है, इधर वाली जेब में या इधर वाली जेब। आनंदवान भव का अर्थ जेब मत देखिए, अपने आप को देखिए। जेब जो देख रहे हो, जेब वाला आनंद तो कट जाएगा, कोई जेब काट लेगा। लेकिन ये आनंद जो आपका अपना स्वरूप है, आनंदवान भव, अपने आप को आनंद स्वरूप समझता हुआ मैं आनंद स्वरूप हूं, ऐसी अपने आप में जो उपस्थिति है मन की, यही आनंदवान भव है। परमानंदवान भव, यही परमानंद अपने आप को समझते हुए अपने आप में जो विराजमानता है, यही आशीर्वाद है। परमानंदवान भव, परम प्रसादम आसाद्य, परम प्रसन्नता को प्राप्त होकर परमानंदवान हो जा। कैसे हो जाएं? अपने संकल्प की जो कालुष्य अपने ऊपर लगाया हुआ है उसको साफ कर दे ज्ञान के कपड़े से, ज्ञान के तौलिया से, ज्ञान के तौलिया से, ज्ञान के साबुन से, एकाग्रता के साबुन से, निसंकल्पता के साबुन से, इस सब को हटा करके अपने आप में विराजमान हो। सर्वशक्तिमय आत्मा, शक्ति मंडल तांडवई। ये सारी शक्तियां किसकी हैं? आत्मा की है। सारी शक्तियां आत्मा की हैं। और आत्मा के चारों ओर, क्यों जी आत्मा का चारों ओर कहाँ होता है? एक बहुत सुंदर बात अद्वैत दत्तात्रेय जी ने कही है अवधूत गीता में। हे मेरे आत्मदेव, हे सच्चिदानंद ब्रह्म, तुमको जो मैंने मेला समझकर निर्मल करने के लिए जहां तहां तीर्थों में गोते लगाए हैं, उस भूल की क्षमा चाहता हूं। बोलो सच्चिदानंद। अजीब अजीब कथाएं हैं ये जो हम कथा सुनाते हैं, अजीब कथा है। और साधारण आदमी को जो पल्ले नहीं पड़ती, सोचता है क्या कह रहे हैं, हमारी समझ में तो कुछ नहीं। बहुत पुरानी बात है। एक जगह ऐसे ही वेदांत की कथा सुना रहे थे
एक लड़का बड़ा पढ़ा लिखा, उसने कथा सुनने के बाद एक बात कही, स्वामी जी जो आपने सुनाया मेरे खाक भी पल्ले नहीं पड़ा। जितने और लोग सुनने वाले थे सब नाराज हो गए, कैसी बात कहता है, खाक भी पल्ले नहीं पड़ा। एक हरियाणा के जनरल भी थे उसमें, जंग शमशेर सिंह उनका नाम था, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, अरे छोड़े तने के पता आनंद के हो गए और के नहीं हो गए, ये महात्मा लोग जाने, तू जा अपना काम कर। खैर अपने अपने तरीके से उन्होंने समझाया, लेकिन मैंने कहा भाई ऐसा है, तू एकांत में हमारे से मिल रहा। एकांत में आ गया लड़का। फिर उसने कहा जी, मैंने कहा हाँ भाई तेरी समझ में खाक नहीं आया, ये अच्छा हुआ तेरी समझ में नहीं आया, और खाक तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, पर ये बता जिसकी समझ में नहीं आया वो कौन है? जिसकी समझ में ये नहीं आया और जो यूं कह रहा है कि मेरी समझ में खाक नहीं आया, ये कौन है? अब तो चक्कर में पड़ गया कि ये तो बड़ी विचित्र बात हुई, जिसकी समझ में नहीं आया, जिसने समझने का प्रयास किया और जो अपनी बुद्धि में नहीं समेट सका, वो कौन है? कहने लगा जी ये कैसा विचित्र प्रश्न है। मैंने कहा इसका उत्तर जो है वो वही मैंने कथा में सुनाया, जो तेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी तेरी बुद्धि परिपक्व नहीं है। भले तूने एमए पास कर लिया है और भले तूने पीएचडी कर लिया है, लेकिन तेरी अभी बुद्धि अपने ज्ञान के मामले में परिपक्व नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में परिपक्व नहीं। तो आध्यात्मिक ज्ञान में अभी तेरा प्रवेश भी नहीं। बच्चों ये बता किसकी समझ में नहीं आया जो यूं कह रहा है कि मेरी समझ में खाक भी नहीं आया? वो सोचने लगा कि जी हाँ, ये चीज जो है ना, जिसकी समझ में खाक नहीं आया, कृपा करके आप ही बता दीजिए। मैंने कहा वही तो मैं बता रहा हूं, जिसकी समझ में आता है और जिसकी समझ में नहीं आता। समझ तो हुआ थैला, समझ तो हुआ थैला, पर जिसने ये पकड़ा हुआ है अकल का थैला, और जो अकल के थैले में अनंतता को भरना चाहता है, उस अकल के थैले में अनंतता नहीं समा सकती। अनंतता उसको भरने की जरूरत नहीं है, थैले में समझने की जरूरत है अनंत है। ये समझना ही इसका समझना है कि मैं अनंत हूं, ये समझना ही इसका समझना है कि मैं अनादि हूं, ये समझना ही इसका समझना है मैं एक हूं, ये समझना ही इसका समझना है कि मैं निर्विकार हूं, और थैले में भरने की कोशिश क्यों कर रहा है? खैर साहब लड़का पढ़ा लिखा था और वो इतना जल्दी समझ गया इस बात को कि मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि वो तो ये समझता था कि धर्म माने अंधविश्वास, धर्म माने ऊपर से लादा हुआ भगवान, धर्म माने किसी भी तरह के भगवान में केवल व्यक्ति की आस्था टिकवा देना। लेकिन आज उसको तात्पर्य धर्म का समझ में आया कि ये सब धर्म अपने आप को समझने के लिए, बाकी बीच में ये सब आदमी को लगाने के लिए है, लेकिन अंतिम बात अपने आप को समझना है, और अपना आप ही आखिरी सत्य है, जिसकी समझने पर समझने के लिए कुछ नहीं रहता, और अपने आप को समझकर सबको समझ जाता है। अपने आप को समझकर परमात्मा को समझ लिया, अपने आप को समझकर सबको समझ लिया, और समझने की इच्छा बाकी नहीं रही। ऐसे आप ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद रूप हैं। ऐसा नहीं कि आनंद आपको मैं इंजेक्ट करूंगा या ज्ञान आपको इंजेक्ट करूंगा या सत स्वरूपता अमरता अजरता इंजेक्ट करूंगा, वो चीज आप में है, जो है वही मैं आपको लखा रहा हूं, दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। ये तो सर्वशक्तिमय आत्मा, ये आत्मा समस्त शक्तियों से युक्त है, और शक्तियों का मंडल इसके चारों ओर मैं बता रहा था, चारों ओर इसके कैसे है? कल्पना से, ख्याल से। नहीं तो इसमें पूर्व कल्पित, पश्चिम कल्पित, उत्तर कल्पित, दक्षिण कल्पित, चारों दिशाएं कल्पित हैं। चारों दिशाएं कल्पित जैसे है वैसे ही इसके चारों ओर पना भी कल्पित है, क्योंकि इसके चारों ओर बनता नहीं है। ये जो इस दिशाओं का भी कल्पक है और दिशाओं से पहले है, और दिशाओं की निवृत्ति के बाद भी शेष रह जाने वाला दिशाओं का आधार है, और जिसके ज्ञान से दिशाओं की भ्रांति दूर हो जाती है, ऐसा ये पदार्थ इसमें चारों ओर कहना समझाने के लिए। इस आत्मा के चारों ओर शक्तियों का मंडल तांडव कर रहा है,
संसारम तम निवृत्तिम च सर्वम आसादयत्यलम। और जिस समय ये संसार समस्त शक्तियां अपने में लय हो जाती हैं, वैसे तो समझदार इनको लय करने की जरूरत भी नहीं समझता, समझने की जरूरत। जिस प्रकार से 100 आभूषण सोने के हैं, तो उन आभूषणों को तोड़ के ये समझा जाएगा ये सोना है, या आभूषणों के रहते रहते समझ लिया जाएगा ये सोना है? ये एक राज की बात है। देखिए, 2 प्रकार की निवृत्ति होती है। एक तो होती है बाध निवृत्ति, और एक होती है पूर्ण निवृत्ति या परम निवृत्ति। जिस तरह से रस्सी में सर्प भास रहा है, रस्सी के ज्ञान पर सर्प की निवृत्ति परिपूर्ण रूप से हो गई, अब उसमें सर्प दिखाई नहीं देता। लेकिन एक पत्थर का शेर बना हुआ है, देवी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए गए और दरवाजे पर पत्थर का शेर बना हुआ है, एक इधर एक इधर, और आपने समझा ये असली है, आप डर गए। लेकिन धीरे धीरे जब आपको पता लगा कि पत्थर का शेर है, ये पत्थर में खुदा हुआ है, तो क्या उसकी शक्ल ज्ञान होने पर निबट जाएगी? जब आपको पता लग गया कि ये शिला में बना हुआ पत्थर का शेर है, और आपको ये ज्ञान हो गया कि ये पत्थर है, तो क्या शेर की पूंछ भाग जाएगी, शेर के पैर भाग जाएंगे, शेर की पीठ भाग जाएगी, या शेर का सिर भाग जाएगा? सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन शेरपना उसमें नहीं रहेगा, उसमें केवल पत्थरपने का ज्ञान रह जाएगा, और शेरपना भासता भी रहे तो भी बंधन का हेतु नहीं। इसका नाम बाध निवृत्ति। वैसे ही सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये चराचर जगत एक ब्रह्म है, ये ज्ञान होने पर ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, अंतःकरण ये भासते रहेंगे, परंतु उनमें परमात्मा सत्य है ये ज्ञान हो जाएगा। और कब तक भासते रहेंगे? जब तक शिलाखंड बना हुआ है, जब तक उपाधि बनी हुई है, तब तक वो शेर भासता रहेगा। उसी प्रकार प्रारब्ध की उपाधि जब तक बनी हुई है, तब तक संसार भासता रहेगा, शरीर भी भासता रहेगा, ज्ञानेन्द्रियां भी भासती रहेंगी, कर्मेंद्रियां प्राण भी भासते रहेंगे, अंतःकरण कर्तृत्व भोक्तृत्व भी और जीवता भी भासती रहेगी। लेकिन उसके अंदर जो सत्यत्व बुद्धि है वो निवृत्त हो जाएगी, इसका नाम बाध निवृत्ति। तो ज्ञानवान के लिए संसार वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन उसमें सत्यत्व निवृत्त हो जाता है, अब उसमें बंधन की बात नहीं रह जाती। जैसे जली हुई रस्सी रस्सी जैसी दिखती है, पर अब उसमें बंधन की कारणता नहीं। उसी प्रकार ज्ञान से जला हुआ संसार संसार जैसा दिखता है, पर अब बंधन का हेतु नहीं। जैसे चने भून दिए जाएं तो खाने के काम तो आ सकते हैं, पर वो जमाने के काम नहीं आ सकते। वैसे ही ज्ञान से भूना हुआ संसार प्रारब्ध भोग के काम तो आता है, लेकिन आगे जन्म देने के लिए काम नहीं आता। इस प्रकार भासता तो ज्ञानवान को भी वैसा ही है संसार, लेकिन ज्ञानवान उसको मिथ्या समझता है, अज्ञानी उसको सत्य समझता है। इस प्रकार जिसको इसके मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया कि सांप प्लास्टिक का सांप है, तो अब वो सांप चाहे उसकी पूंछ भी है, चाहे उसकी आंख भी है, चाहे उसका मुंह भी है, कुछ भी है, अब बंधन का हेतु नहीं। इस प्रकार जिसको इस बात का ज्ञान हुआ कि सारी शक्ति मेरा अपना स्वरूप ही है, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है, वो शक्तियों को नाचते भी देता है, नाचने भी देता है, और बंधन का हेतु भी नहीं समझता। तो ये सारी शक्तियां जो परमात्मा की आत्मा की शक्तियां हैं, जो संसार के रूप में खेल दिखा रही हैं, अपने स्वरूप के बोध से उनकी बाध निवृत्ति हो जाती है, और केवल एक चेतनता का अवलोकन करते हुए उनमें से सत्यत्व बुद्धि निवृत्त हो जाती है। लेकिन वो तब तक नाचती रहती हैं जब तक प्रारब्ध का खेल है। कल हम इस विषय को और स्पष्ट करेंगे। आइए अब एक भजन सुनाते हैं, और भजन सुन के आप लोग अपने अपने घर जाइए। और कल को नया दिन है, माने अपने हिंदुस्तानी भारतीय हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से कल को नया साल शुरू होगा। 56वां नया साल है, इसलिए नई साल पर नई भावना के लिए नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ आइए, और इस नित्य नए ज्ञान को प्राप्त करके अपने आप में नयापन, ताजापन महसूस कीजिए। और जयराम जी की समझ लिया फिर झगड़ा क्या, समझ लिया फिर, ऐसे बैठे हो जैसे कुछ छिन गया है। ऐसा है क्या?
अरे मैल छिना है, बोझ छिना है, बंधन छिना है, भार छिना है, और इसके छिनने पर तो खुश होना चाहिए। तुम्हें तो ऐसे लग रहा है कि स्वामी जी ने हमारा सब कुछ छीन लिया। नहीं नहीं, सब कुछ का बोझ हटा दिया, छीना कुछ भी नहीं, तुम्हारे सिर से उतरवा के तुम्हारे पास रखवा दिया है तुम्हारे पास है। पर तुम्हारे सिर पर जो तुम्हें बोझ लग रहा था कि मेरे सिर का बोझ है, अब वो पड़ोस में रखा गया, तुम्हारे सिर का बोझ नहीं है। इसलिए समझ लिया फिर झगड़ा क्या, समझ लिया फिर समझे हुए को धारण करके आगे जगत का रगड़ा क्या, समझे हुए को धारण आगे जगत का रगड़ा क्या, भाई समझ लिया फिर झगड़ा क्या, समझ लिया सदा सदा हृदय का स्वामी सुलभ आत्मा दगड़ा क्या, सदा सदा हृदय का स्वामी सुलभ आत्मा। दगड़ा माने रास्ता। कहीं आप सोचते हो दगड़ा क्या रगड़ा है? दगड़ा माने रास्ता। जब अपने स्वरूप में विराजमान है तो इसके लिए जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना कि मैं वहां पहुंचूंगा, वो दगड़ा क्या है? सदा सदा हृदय का स्वामी सुलभ आत्मा दगड़ा क्या, आना जाना बंधन मुक्ति समझ हुआ फिर लपड़ा क्या, समझ लिया फिर झगड़ा क्या। लपड़ा तो आप समझ गए होंगे, आपकी भाषा है। हाँ, समता सब में एक आत्मा रहता, सब में एक आत्मा, टोपी पगड़ी पगड़ा क्या, लहर बुदबुदा जगत सभी है, आत्मा सागर सपड़ा क्या, समझ लिया फिर झगड़ा क्या, धर्म देह के प्राण मन के इंद्रिय के फिर रगड़ा क्या, साक्षी चेतन एक विराजा स्वयं आप फिर पकड़ा क्या, समझ लिया फिर झगड़ा क्या, समझ लिया फिर झगड़ा क्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।